Hello friends, question है 3 cylinders are piled up in a rectangular channel as shown in figure. Determine the reaction R6 between the cylinder A and the vertical wall of the channel. तो देख सकते हैं यहाँ पे एक चैनल दिया गया है। चैनल में 3 सिलेंडर हैं। जो सबसे ऊपर वाला सिलेंडर है वो सिलेंडर सी है, सिलेंडर बी बीच में है और सबसे नीचे जो सिलेंडर दिया गया है वो आपका सिलेंडर ए है। आपको रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, वो R6 करनी है, वो 0.6 पे करनी है। तो जो वेट दिए गए हैं वो सिलेंडर सी के लिए 20 kg वेट दिया गया है। रेडियस दी गई है सिलेंडर सी की वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। सिलेंडर बी की जो वेट है वो 40 kg है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है। सिलेंडर ए के लिए वेट है 15 kg, रेडियस है 4 सेंटीमीटर। चैनल की लेंथ दी गई है 18 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले आपको जो देखना है कि कितने एंगल पे आपके जो ये रिएक्शन लगेंगे और जो कांटेक्ट है किन किन पॉइंट्स पे आपका जो सिलेंडर है वो चैनल के साथ कांटेक्ट में है। तो देखिए एक कांटेक्ट ये है जो कि चैनल के साथ सी का कांटेक्ट है। सिलेंडर सी और बी कांटेक्ट में है, वो इस पॉइंट पे है। तो आपने अगर इसको नंबरिंग कर दें तो कांटेक्ट 1, कांटेक्ट 2, कांटेक्ट नंबर 3, कांटेक्ट नंबर 4, कांटेक्ट नंबर 5 एंड कांटेक्ट नंबर 6। तो ये किस एंगल पे हैं आपको ये सबसे पहले निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। तो फ्रॉम ट्राइंगल हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो एंगल है वो θ1 है, जो दूसरा एंगल है वो θ2 है। तो फ्रॉम ट्राइंगल सी बी डी, यहाँ पे आप दो लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। एक लेंथ BC है, वो कैसे कर सकते हैं। आपको रेडियस दी गई है सिलेंडर C के लिए और सिलेंडर B के लिए, तो BC आप कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में आपको चैनल की लेंथ दी गई है और सिलेंडर C की रेडियस दी गई है, सिलेंडर B की रेडियस दी गई है। उसके थ्रू आप BD लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो BD लेंथ हमको पता है और BC लेंथ पता है। तो अगर हम इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लें तो आप लिख सकते हैं cos θ1 इज इक्वल टू BD अपॉन BC। तो BD लेंथ कितनी होगी। तो BD देखिए, BD ये लेंथ है। तो टोटल चैनल की लेंथ है 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर में से ये मान लीजिए ये 18 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर में से हमने ये 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस को हटा दिया और ये दूसरी रेडियस है जो सिलेंडर बी की रेडियस है उसको हटा दिया। तो हम टोटल 5 + 6 सेंटीमीटर लेंथ हटा रहे हैं 18 में से। तो रिमेनिंग जो बचेगी वो आपकी BD होगी। तो BD इज इक्वल टू 18 minus 5 minus 6 means 7 centimeter. Similarly, BC is equal to, BC ये लेंथ है, तो BC is equal to 5 plus 6 that is 11 centimeter. तो ये आपकी लेंथ आ गई। तो cos θ1 इज इक्वल टू BD हो गया आपका 7 और BC हो गया 11। तो θ1 जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 50.5 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल आपका आ गया। सेकंड निकालते हैं। तो
फ्रॉम ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। तो ई बी ए, यहां पे देखिए cos थीटा 2, सिमिलर वैसे ही कर रहे हैं हम इधर पे। तो बेस हो गया बीई और हाइपोटेन्यूस हो गया ए बी। तो बी के लिए आप लिख सकते हैं टोटल लेंथ है 18, 18 में से आपने 4 सेंटीमीटर लेंथ हटा दी और 6 सेंटीमीटर लेंथ हटा दी, तो 4 माइनस 6 ए बी हो जाएगा 6 प्लस 4, टोटल थीटा 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8/10। थीटा 2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है लगभग 36.87। अच्छा, तो आपको थीटा 1 की वैल्यू मिल गई, थीटा 2 की वैल्यू मिल गई। थीटा 1 की वैल्यू है 50.5 और थीटा 2 की वैल्यू जो है वो है 36.87। तो ये एंगल हो गया आपका थीटा 1, ये एंगल हो गया थीटा 2, ये एंगल हो गया, सॉरी ये एंगल भी थीटा 1 होगा, ये एंगल हो गया थीटा 2, ये एंगल भी हो गया थीटा 2। तो देखिए अब हमने क्या किया है, इधर पे एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है कि टोटल बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सपोर्ट हटाया तो रिएक्शन फोर्स आया R1.1 पे, R2 पे 0.2 पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लग रही है, वो हो गई R2। यहाँ पे सपोर्ट हटा है 0.3 पे तो रिएक्शन फोर्स आया R3, 0.4 पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आई R4, 0.5 पे सपोर्ट हटा है तो रिएक्शन फोर्स आया R5, 0.6 पे सपोर्ट हटा है तो रिएक्शन फोर्स आया R6। रिएक्शन फोर्स की प्रॉपर्टी होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की डायरेक्शन में जाएगा और जो भी पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर रहेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। तो इस तरीके से हमने सिलेंडर सी, सिलेंडर बी, सिलेंडर ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब इंडिविजुअल लेके चल रहे हैं हम। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिलेंडर सी। तो 0.1 पे रिएक्शन फोर्स है R1, सिलेंडर सी और सिलेंडर बी का कांटेक्ट पॉइंट था 0.2, वहां पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आ रही थी R2 और उसका वेट है वो है 20 kg। तो चलिए हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं, अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आपकी दो कंडीशन होती हैं, एक होती है समेशन fx इज इक्वल टू 0, समेशन fy इज इक्वल टू 0। समेशन fx इज इक्वल टू 0 ये सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए होता है, समेशन fy इज इक्वल टू 0 ये सभी वर्टिकल फोर्सेस के लिए होता है। तो अगर मान लीजिए ये एंगल है, जो रिएक्शन है R2 वो थीटा 1 एंगल पे लग रही है, तो ये इसका कंपोनेंट को इस कंपोनेंट रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो अगर हम जब रिजॉल्व करते हैं तो ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो कॉस कंपोनेंट हो जाएगा और उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट हो जाएगा। तो R2 cos थीटा 1 एंड R2 sin थीटा 1। अब फर्स्ट कंडीशन लगा रहे फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे हैं उसका सम 0 होना चाहिए। तो एक फोर्स लग रहा है R1
इज इक्वल टू R2 cos θ1। ये कैसे आया? R1 पॉजिटिव x डायरेक्शन में लग रहा है, R2 cos θ1 निगेटिव, दोनों का सम 0 होगा तो जब दूसरी साइड में जाएगा वो इक्वल हो जाएंगे। यहां से दोनों वैल्यू अननोन है तो हम इधर से स्टार्ट नहीं करेंगे। फॉर वर्टिकल फोर्सेस तो समेशन Fy इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन क्या बनेगी? R2 sin θ1 अपॉन डायरेक्शन ऑफ फोर्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो R2 की वैल्यू आ रही है 20 डिवाइडेड बाय साइन θ1 की वैल्यू है 50.5। तो जो कैलकुलेट करने पे R2 की वैल्यू आती है वो आ रही है 254.5 न्यूटन। तो R2 की वैल्यू आ गई 254.5 न्यूटन। अभी आप देख सकते हैं सिलेंडर जब हम C का यूज करेंगे तो R2 की वैल्यू मिलेगी, जो R2 की वैल्यू आपको पुट करनी है सिलेंडर B में। अब सिलेंडर B का फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे तो इससे R4 की वैल्यू मिलेगी। जब R4 की वैल्यू मिल जाएगी तो इसको पुट करना है आपको सिलेंडर A में। क्वेश्चन में जो भी बोला गया है वो आपको R6 की वैल्यू निकालने को बोला गया है। R1 हमने सिलेंडर C से इसलिए स्टार्ट किया कि यहाँ पे दो अननोन थे और दो इक्वेशन से दो अननोन ही निकाले जा सकते हैं। बाकी जगह पे आप देखेंगे R2, जैसे सिलेंडर B को लेते हैं तो R2 अननोन है, R3 अननोन है, R4 अननोन है, सिर्फ एक नोन वैल्यू है। सिमिलरली अगर सिलेंडर A की बात करें तो R4 अननोन है, R5 अननोन है, R6 अननोन है। हमारे पास सिर्फ दो इक्वेशन होती हैं अभी पॉसिबल है। एक होगी समीशन fx इज इक्वल टू 0, समीशन fy इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन से सिर्फ दो अननोन निकाले जा सकते हैं जो कि सिलेंडर C में ही पॉसिबल है। इसलिए हमने स्टार्ट जहां जो किया है वो सिलेंडर C से स्टार्ट किया है। यहाँ पे हमको R2 की जरूरत थी, तो अगर R1 आप चाहें तो नहीं निकालें तो कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर चाहें तो आप R1 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। R2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो R2 की वैल्यू पुट करने के बाद आप निकाल सकते हैं R1 की वैल्यू। अभी यहाँ पे जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है, हमको जरूरत है R2 की। तो R2 की वैल्यू आ गई है 254.5। तो R2 इज इक्वल टू 254.5 न्यूटन, जो कि हमको यहाँ पे लगेगी। तो अब देखिए ये फ्री बॉडी डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिलेंडर B। अब देखिए R2 की वैल्यू आ चुकी है, जो कि वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू है 254.5। तो एक R2 की वैल्यू नोन है और 40 kg का वेट नोन है। R3 और R4 की वैल्यू निकालनी है। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन निकाले जा सकते हैं, पॉसिबल है क्योंकि दो ही अननोन इधर पे बचे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको निकालना है R4 की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आप रिजॉल्व कर लेते हैं फोर्सेस को। तो रिजॉल्व करते हैं। देखिए R2 को अगर रिजॉल्व करेंगे तो एक वर्टिकल कंपोनेंट आ गया R2 cos, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है θ1, और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा इसका R2 sin θ1। R3 में सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल फोर्स की जरूरत नहीं। R4 को भी आप रिजॉल्व कर लीजिए। तो जिसके साथ एंगल बना रहा है वो आपका cos कंपोनेंट हो जाएगा। तो R4 cos θ2, R4 sin θ2। तो चलिए हमको निकालनी है R4 की वैल्यू, क्योंकि R3 की वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमको
अल्टीमेटली जाना है सिलेंडर ए में, तो R4 वहाँ पे वैल्यू लगेगी। तो सबसे पहले आप ले लेते हैं समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उनके लिए देख रहे हैं। तो पहला हो गया R2 साइन θ1, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस साइन, -40 ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है प्लस R4 साइन θ2 इज इक्वल टू 0। θ2 की वैल्यू जो है वो आपकी है 36.87। तो सभी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो R2 की वैल्यू है आपकी 254.5 साइन 50.5 -40 माइनस R4 की वैल्यू निकालनी है। θ2 की वैल्यू है 36.87 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R4 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपकी लगभग 980.8 न्यूटन। तो R4 वैल्यू आ गई। अगर आप चाहें तो R3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे R3 की वैल्यू को पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं भी करके बता देता हूँ। तो समेशन fx इज इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन जो बनेगी R3 माइनस प्लस R2 cos θ1 प्लस R4 cos θ2 इज इक्वल टू तो R4 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है, तो इधर से आप R3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो R3 प्लस R2 हो गया आपका 254.5 cos θ1 50.5 प्लस R4 की वैल्यू जो है वो आपकी है, R4 की वैल्यू है आपकी 980.8 cos 36.87 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से R3 की आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैंने वैल्यू फाइंड आउट नहीं की थी क्योंकि ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमको अल्टीमेटली R4 निकालना था। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने R4 की वैल्यू निकाल ली है। तो R4 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 980.8। एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने न्यूटन लिखा है। अगर केजी को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो आप इंटू जी कर दीजिए, है ना। देखिए वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी होता है ना। तो मास केजी में दिया है और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 9.81। तो जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी न्यूटन में, ठीक है। तो आप चाहें तो अगर न्यूटन में आंसर लाना चाहते हैं तो सिर्फ क्या करना है, आपको 9.81 का इंटू करना है, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पे एंगल जो दिया गया है θ2 है जो निकाला है हमने। तो θ2 की वैल्यू आई थी 36.87। तो सिलेंडर ए के लिए देख रहे हैं। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लग रही है R4 जिसकी वैल्यू 980.8 न्यूटन। वेट है 15 kg। तो इसको अगर वेट में कन्वर्ट करना है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वेट में कन्वर्ट करने के लिए 15 इंटू 9.81 ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो
सबसे पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। R4 के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो R4 cos 36.87, R4 sin 36.87। चलिए इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। तो समेशन fx इज इक्वल टू 0 R6 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है माइनस R4 cos 36.87 माइनस एक्स डायरेक्शन में लग रहा है और इसके अलावा कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा, इज इक्वल टू 0। R6 इज इक्वल टू R4 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली थी, दैट इज 980.8, ये न्यूटन में आई थी, cos 36.87। तो R6 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है लगभग 784.6 न्यूटन। इस तरीके से आप R6 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने न्यूटन में लिखा है, तो बस आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे केजी में दिया गया है, तो अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो इसको वैल्यू कर दीजिए 40 इंटू 9.81, ठीक। तो जो भी वैल्यू आएगी वो न्यूटन में आएगी, ठीक। अदरवाइज ये कुछ वैल्यू लगभग आएगी, वो आएगी अगर केजी में आएगी तो ये लगभग आएगी 98.08 के लगभग आएगी, ये केजी में आएगी वैल्यू, है ना। और सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ 20 लिया गया है आपने, तो 20 को आप कर सकते हैं 20 इंटू 9.81। जब ये वैल्यू रखेंगे तब 254.5 आएगा। अगर 20 लेके करते हैं तो लगभग जो वैल्यू आएगी वो 25.45 के लगभग आएगी, ये केजी में वैल्यू आएगी। तो आप जिस तरीके से चाहें, या केजी में चल रहे हैं तो केजी में चलें, न्यूटन में चल रहे हैं तो न्यूटन में चलें। जनरली हम वेट की बात करते हैं तो वेट को न्यूटन में शो करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में ये इसलिए न्यूटन में बताया कि हम इस चीज़ को क्लियर कर सकें। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। स्टार्ट किया सिलेंडर सी से, यहाँ से हमने R2 की वैल्यू कैलकुलेट की जो कि यूज हो रही है सिलेंडर बी में। फिर यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट की R4 की, जो कि वैल्यू यूज हो रही है सिलेंडर ए में। इसके थ्रू हमने R6 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ R6 की वैल्यू आ चुकी है, चाहे तो आप R5 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R5 की अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो समेशन Fy इज इक्वल टू 0 आपको लेना पड़ेगा। जितनी भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस हैं उनको लेना पड़ेगा। तो R4 साइन 36.87, ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस 15। अगर केजी में लेते हैं तो 15 रखिए, अगर न्यूटन में लेना है तो 9.81 रखना पड़ेगा आपको, ठीक। और ये हो गई साथ में R5। तो R5 अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, R5 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आप R5 की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। आप इस तरीके से R5 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने अभी नहीं किया है कैलकुलेट, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।